Hello bachcho, let's read this question. So this question say a hammer weighing 3 kg strike the head of a nail with a speed of 2 meter per second, drives it by 1 centimeter into the wall. The impulse imparted to the wall is option A is 6 Newton second, option B is 3 Newton second, option C is 2 Newton second and option D is our 12 Newton second. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल, हमने क्या किया है वॉल्स पर आपका कितना इम्पल्स को क्या इम्पार्ट किया। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं वी नीड टू फाइंड आउट हियर द इम्पल्स, हमें यहाँ पर इम्पल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इम्पल्स आपका होता है क्या, इम्पल्स आपका एक फोर्स होता है, इम्पल्स इज अ फोर्स एक्टिंग फॉर ए ओवर ए टाइम इंटरवल। ठीक है, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में जो लगता है फोर्स आपका, ठीक है, इम्पल्स इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होता है वो आपका क्या होता है काफी लार्ज होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर किसी कोई लार्ज अमाउंट का जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि जो इम्पल्स को डिफाइन करते हैं, इम्पल्स को हम जे से या फिर आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इम्पल्स को हम जे से या फिर आई से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको आपको डिफाइन करने के लिए आपको इसको चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, आपको इसको क्या बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से डिराइव होता है, देखिए हमें पता है कि फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू ओवर डीपी बाई डी टी होता है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है डीपी बाई डी टी, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए हम यहाँ से एफ डी टी को हम यहाँ से एफ डी टी को क्या लिख सकते हैं डीपी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो आपका एफ डी टी होता है इसको हम डीपी लिख सकते हैं, डीपी की आपका चेंज इन मोमेंटम यानी कि आपकी फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ आवर इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो इस एफ डी टी को हम क्या बोलते हैं आपका इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से डेल पी को और क्या लिख सकते हैं एफ फैक्टर डॉट डी टी वैक्टर। ठीक है, दिस इज अवर इम्पल्स, ये हमारे क्या हो जाता है ये हमारे इम्पल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ मतलब एक आपका किसी टाइम इंटरवल में एक लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अवर इम्पल्स। ठीक है, ये डीटी के आपका बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, सो किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल में एक लार्ज अमाउंट का फोर्स जब लगता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन हमसे उसने बोला है कि एक हैमर है जिसका मास वेट आपको दिया हुआ है 3 kg, स्ट्राइक द हेड ऑफ ए नेल विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हैमर का जो आपको मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 kg इज द गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, और हमसे बोला है कि वो किसी नेल के हेड पर स्ट्राइक करता है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज द इनिशियल स्पीड। ठीक है, ड्राइव्स इट बाई 1 सेंटीमीटर, उसे 1 सेंटीमीटर तक उसने ड्राइव कर लिया। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल, और हमसे पूछा गया कि हमें क्या बताना है यहाँ पर कितनी वॉल में हमने इम्पल्स दी है, सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जब वो 1 सेंटीमीटर ड्राइव कर लेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपकी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है इम्पल्स, इम्पल्स को देखिए फाइंड आउट करने के लिए जे, इसको हम क्या बोलते हैं आपका चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज रिटर्न एज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ अवर इनिशियल मोमेंटम। ओके, ये आपका क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम्स अवर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब देखिए मास के यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, दिस इज अवर इम्पल्स इम्पार्टेड। ओके, अब देखिए मास कितना है यहाँ पर 3 kg क्वेश्चन में गिवन है आपको, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी जीरो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपका आ जाएगा देखिए इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी से, तो ये आज आपका आ जाएगा 6 kg मीटर पर सेकंड, कितना आ रहा है आपका 6 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपका माइनस में आ रहा है, लेकिन देखिए आपको हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। ठीक है, तो हम इसको मॉड के अंदर लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑल दिस रिजल्ट इनसाइड द मॉड। ओके, तो ये जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 6 kg मीटर पर सेकंड आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द इम्पल्स इम्पार्टेड, या फिर इसको हम न्यूटन वाली यूनिट में लिखे था हम इसको लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 6 न्यूटन सेकंड। ठीक है, दिस विल बी द अवर राइट आंसर, जे कितना आ जाएगा आपका 6 न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये क्या जाएगा यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड आउट द इम्पल्स इम्पार्टेड, तो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन सेकंड। तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए ऑफ द। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ से आपका क्या है ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.